सुनो जी, ये एयरलिफ्ट मूवी जो हमने देखी है, इसमें थोड़ा सा समझाओ ना क्यों किन किन के बीच में लड़ाई हो रही है, क्या चल रहा है। हाँ मुझे देख। कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये कहाँ अभी पर है अभी कंट्रीज। समझाता हूँ तेरे को। देख, देखिए तेरा मैप है, ठीक है। हम्म। ये अपना इधर इंडिया है। हम्म। इधर ये जो ये वाला एरिया है, ये सारी गल्फ कंट्रीज है। ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन। ये जो सारा एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा गल्फ कंट्री वाला एरिया है। ओके। तो ये 1990 की मूवी है। उसमें क्या हुआ था, जो ये कुवैत कंट्री है ना, इधर यहाँ पे इराक ने हमला कर दिया था। इराक का जो उस टाइम का लीडर था सद्दाम हुसैन, उसने क्या बोला कि ये कुवैत मेरी जगह है। कुवैती के ऊपर हमला कर दिया। इनके आपस में भी कुछ तेल तूल के ऊपर लड़ाई चल रही थी। तो इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। फिर और फिर इंडिया ने कोई हेल्प नहीं करी, जैसे हमारे इंडियंस फंसे हुए थे वहाँ पे। हाँ, इंडिया ने हेल्प करी थी ना। मूवी में तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। और फिर ये कैसे बचे ये वगैरह। एक्चुअली क्या है ना, उस टाइम पे कि यहाँ पे एक वो था, अपना बिजनेसमैन था एक। हम्म। मूवी में दिखाया ना, रंजीत कत्यार। हम्म। नाम उसका कुछ और था, कोई क्रिश्चियन बंदा था कोई, वो मैथ्यू मैथ्यू करके नाम था उसका। ओ। ठीक है, इसमें रंजीत कत्याल के नाम से दिखाया। तो उस बंदे ने हेल्प करी थी। यहाँ पे जितने भी 1.5 लाख लोग फंसे हुए थे अपने इंडियन, उनको एयरलिफ्ट किया था जहाज़ के थ्रू। उस टाइम इंडिया में एयर इंडिया कंपनी है जो फ्लाइट की, उसने भी हेल्प की थी। मूवी में तो बहुत कुछ दिखाया। मूवी में तो ऐसे दिखाया कि कुछ हेल्प ही नहीं करी थी इंडिया ने। उस टाइम की कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। नहीं, ये तो बात है। हाँ, तो ये इराक है, ये कुवैत है, यहाँ से इन्होंने हमला किया था। ओके ओके, ठीक है, मुझे समझ आ गया। ओके। ये सारी गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज, गल्फ क्या होता है। गल्फ मतलब खाड़ी देश। खाड़ी, ये पूरा एरिया है ना, जैसे ये एशिया है, ऐसा बोलते हैं ना, ये अफ्रीका है, हम्म। ठीक है, ये यूरोप है, हम्म। ये सारा एशिया है। तो ये गल्फ कंट्रीज हैं, ओके ठीक ओके। है। इनसे ये तेल वाले देश है सारे, अच्छा। ठीक और है। अभी किसके बीच में लड़ाई चल रही है। अभी आजकल चल रही है जो तू देख रही है, वो है ईरान के बीच में, हम्म। ठीक है। और एक्चुअली में इजराइल देश है, इजराइल। छोटा सा। हाँ, बहुत छोटा सा देश है। ये सब पूरी मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। देख, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी, सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। और ये छोटे से मैं भी ना बताऊँ कितना सा है ये। देख, अगर और जूम करेगी तो ये जरा सा एरिया है, ठीक है। और ये मतलब जरा सा एरिया है। इसके अंदर भी जो ये वाला एरिया है ना, ये वेस्ट बैंक करके एक जगह है। और ये गाजा स्ट्रिप, जो गाजा पट्टी वाला सुनते रहती है ना तो फिलिस्तीन वाले लोग, तो इसमें भी केवल ये इतना सा एरिया ही है, छोटा सा एरिया। ये लेबनान है, कंट्रीज के साथ भी इसका झगड़ा चलता रहता है। ओ भाई। तो इसका क्या हुआ था, ये इसका सबके साथ चलता ही रहता है, लेबनान के साथ, फिलिस्तीन में, इजराइल का। हाँ इसराइल का, और ईरान के साथ। ओके। ईरान जो है ना, एक शिया बहुल कंट्री है। ओके। मुस्लिम में भी दो होते हैं, शिया और सुन्नी, अच्छा ठीक है। ये कुवैत, सऊदी, सब सुन्नी कंट्री हैं ज़्यादातर। अच्छा। अच्छा। इराक, इसलिए ईरान ईरान क्या बोलता है कि मैं 90% यहाँ पे सुन्नी लोग हैं, तो ये बोलता है कि मैं सुन्नियों का राजा हूँ, लगा ले, ओके ओके। ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मैं सऊदी वगैरह ये देश है, इनमें सुन्नी ज़्यादा, सॉरी ईरान में शिया ज़्यादा है। ये बोलते हैं कि मैं शिया का राजा हूँ। सऊदी अरब क्या बोलता है कि हम सुन्नियों के राजा हैं, मतलब। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी क्या बोलते हैं, कोल्ड वार चलता रहता है, ओके ओके। ठीक है। वैसे डायरेक्ट वॉर नहीं होती। अभी फिलहाल क्या हुआ, इसराइल ने दिमाग लगा के अमेरिका को भी इसके अंदर ले लिया, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाए हुए थे। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर बम नहीं हो रही है ना, अपने प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चालू रख रखा है कि भाई मुझे भी न्यूक्लियर पावर बनना है। अच्छा। हाँ, तो अमेरिका और ये सब इसके ऊपर नज़र लगाया हुआ है। एक बार इसने परमाणु बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, फिर क्या थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को, इसराइल का सबसे ज़्यादा इसके साथ चलता रहता है इशू। अभी फिलहाल क्या हो गया, यूएस ने अभी इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूएस ने क्या किया हुआ है, इसके साइड के जितने भी देश हैं, ये कुवैत, यहाँ पे उसका एयरबेस है, क्योंकि डायरेक्ट तो देख कितना बड़ा है, कितनी दूर है ईरान, यूएस इधर है, कितनी दूर है, ये है यूएस। डायरेक्ट तो ऑपरेट कर नहीं पाएगा इधर से, हाँ। ठीक है। कोई भी कंट्री क्या करती है, इधर साइड से भी देख सकते हैं हम, गोल है ना पृथ्वी, इधर से भी देखेगी तो ये है यूएस, बीच में पूरा पार करना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री क्या करती है, उसके नियर बाय, जैसे ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इधर अपने बेस बनाती है, ओहो। ठीक है। इसने क्या किया हुआ, कुवैत में अपना एयर बेस बनाया हुआ है, ठीक है। बहरीन में अपना बेस बनाया हुआ है, ये ओके। कंट्री है। अभी एक सऊदी में अपना बेस बनाया हुआ है, यूएई में अपना अमेरिका बेस, ने। यूएस ने, हाँ ओके अमेरिका ने।
क्योंकि ये सारी सुन्नी कंट्री और ये शिया है, इन दोनों का आपस में वैसे भी वो है, प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, कोल्ड वार सा। तो उसने क्या किया हुआ है, यूएस ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। और ये लोग क्या अभी लड़ाई लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, ये लोग अपने डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। कौन लोग? ये सारी सऊदी, यूएस, ये सॉरी यूएई। अच्छे है फिर। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, तेल वगैरह सबके पास है, लेकिन ये अपने डिफेंस के ऊपर पैसा नहीं लगाते बिल्कुल भी। इन्होंने क्या किया हुआ, अमेरिका को अपने बेच दिया हुआ है। अच्छा। अमेरिका उनका यूज़ करता है अपना नज़र रखने के लिए, ईरान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और सब इसके लिए। और बदले में क्या होता है कि इनके टाई अप हुआ है कि अगर मेरे ऊपर कोई ईरान हमला करेगा, कुछ भी करेगा, तो मेरे पास मेरी सेना नहीं है, क्योंकि मैं अपना सारा दिमाग अपनी डेवलपमेंट पे लगा रहा हूँ। अच्छा। बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ अपना उस तेल से। ये सबसे ज़्यादा इसमें ये यूएई का जो दुबई वाला एरिया ना, ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ इसने दुबई में, ये देख। तो ये क्या है, इनके ऊपर काम करते हैं ये लोग। अपना बोलते हैं कि हम अपनी सेना पे कोई भी पैसा ज़्यादा नहीं रखेंगे, नॉर्मल तो रहता ही है, जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े आगे फाइटर्स प्लेन होते हैं या मिसाइल्स होती हैं, इनके ऊपर पैसा नहीं लगाते। यूएस को अपने बेच दिए हुए इन्होंने, बोलते हैं कि तुम लोग हमारा देखना भाई, जब कुछ भी कोई हमला करेगा। तो ये चल रहा है अभी, इसलिए अभी ईरान की, मैं वही तो बात है, ये यार लड़ाई तेरी यूएस के साथ हो रही है, और ये लेकिन मिसाइल कुवैत के ऊपर मार रहा है, कतर के ऊपर मार रहा है। कतर पे तो शायद लगाई, कतर के ऊपर भी मारी है इसने, इधर दुबई में मार रहा है, इधर बहरीन में मार रहा है। क्यों मार रहा है वो? क्योंकि यहाँ पे यूएस के बेस बने हुए हैं। अच्छा, तो अमेरिका वाले बहुत चालाक हैं इन चीज़ों में। हाँ, और ईरान का क्या सिस्टम है, ईरान के पास एक क्या बोलते हैं ना, तुर्ब का इक्का है। तुर्ब का इक्का क्या है, ये जो ये दिख रही है ना, ये वाली ये जो लाइन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं इसे। ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी बोलते हैं इसे। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान देश है ना, ओमान की खाड़ी। ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये है हॉर्मुज। हॉर्मुज एक आइलैंड है इधर। अच्छा, तो इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं इस जगह को। ओके। तो कोई भी शिप होती है, जो तेल सारा इधर ही है, कुवैत, बहरीन, सब तेल इधर है। हाँ। मैक्सिमम, मतलब और देश में भी है। तो इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल से चल रही है। अभी शिप यहाँ से तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है शिप से। अभी इंडिया का भी तेल यहाँ से आता है, जैसे पूरी इधर एशिया का पूरा इधर का तेल यहीं से आता है। अच्छा। यहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ से आने के लिए इधर से तो निकलना ही पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अच्छा। तो ईरान ने क्या करा, क्या दिमाग लगाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी अपनी नेवी लगा के। अरे कह रहा भाई, जो भी इसमें 2-4 पहले जो मर्चेंट नेवी के शिप थे प्राइवेट वाले, वो मार दिए। तो उसके बाद सारी की सारी शिप इधर ही घूम रही है भाई, वो तो प्राइवेट वाली डर के। तो उससे क्या हो गया, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तेल संकट पैदा हो गया, क्योंकि मतलब देश का, सब वर्ल्ड का बहुत एक बड़ा हिस्सा इस स्टेट से होकर गुजरता है। इसका मतलब ईरान सबसे पंगे ले रहा है? ईरान पंगे नहीं ले रहा, ईरान ने तो अपने बचाव के लिए काम किया ना। अच्छा। पंगे तो यूएस ले रहा है। ओके। ठीक है, वो यूएस बहुत ही चालाक देश है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं ही राजा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, अभी ये वाला एरिया इसने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। हालांकि अभी इंडिया के साथ इनके टाई अप अच्छे हैं, तो इंडिया ने बात की, तो इंडिया के 2 शिप अभी आए हैं निकल के, है ना, मान। एक नंदा करके शिप था, एक वो शिवालिक शिप था। यस। ठीक है, वो अपनी एलपीजी वगैरह लेके आए हैं। वाओ। और भी कुछ शिप्स निकल रहे हैं। तो ऐसे करके 8-10 शिप निकाले इन्होंने यहाँ से। तो ये तुर्क का एक खेल लिया इसने। इससे क्या हो, पूरे वर्ल्ड में तेल का संकट पैदा हो गया, सब जगह क्रूड ऑयल की तेल की कीमत बढ़ गई। हाँ। क्योंकि क्रूड ऑयल जहाँ से निकल रहा था ना, वो पास ही नहीं हो पा रहा। तो जहाँ पे कम था, उन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से अस्थिरता पैदा होगी। तो इसलिए यूएस ने क्या किया, फिलहाल एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है, यूएस ने ट्राई किया कि अपनी नेवी भेज के छुड़वा लूँ, लेकिन ये डेंजरस है। इतनी दूर से यहाँ पे लेके आएगा शिप, यहाँ पे तो इनके तो सब बेस बने हुए हैं, तो इनको मार देंगे लोग ईरान वाले। तो यूएस ने क्या किया, अब यूएस ने बहुत पहले सैंक्शन लगाए हुए थे कि कोई भी देश जो है ना ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। यूएस अपने आप को ना दादा समझता है। कौन? यूएस, अमेरिका। अच्छा। तो जैसे ईरान के साथ वार चल रही थी, इसकी प्रॉक्सी वॉर चल रही थी या कोल्ड वॉर चल रही थी कि भाई ये न्यूक्लियर तो नहीं बना रहा, तो इसने क्या, सब देशों के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी, सबके ऊपर सैंक्शन लगाया था। कोई भी बंदा ईरान से तेल लेगा ना, तो उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ, वो बाद में समझाऊंगा कभी। ओके। लेकिन अब इस वजह से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही तेल का बैलेंस बिगड़ गया सारा, क्योंकि इसने ये बंद कर दी। बात ये थी कि कुवैत, ये सब अपने तेल कैसे बेचे अब, ये कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, या यूएई हो गया, इनको भी निकालने नहीं दे रहा। इनकी इवन प्रोडक्शन भी कम हो गया, इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी। क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन लगा के रखे हैं कहाँ पे, निकाल के। तो इस वजह से अभी यूएस ने क्या किया, कुछ टाइम की इसको छूट दे दी कि सब देश जो है ईरान का तेल खरीद सकते हैं। मतलब जिस देश से लड़ रहा है वो, इसी को इसने छूट दे दी कि अब इनका तेल खरीदो। एक तरह से वो, इसी को अब फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है उस पैसे से, ईरान को। मतलब अभी इंडिया भी सोच रहा है कि यहाँ से हम अपना क्रूड ऑयल खरीदेंगे अभी ईरान से भी। तो ये सब चलता रहता है जियो पॉलिटिक्स में, सब चलता रहेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट इनका इशू, नेक्स्ट क्या करेंगे ये लोग यहाँ पे।
ओके, बहुत ही ज़्यादा पजलिंग है ये सारी देख चीज़ें। तेरे को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक हॉर्मुज करके आइसलैंड है, ये देख हम्म। हॉर्मुज। इस वजह से इसको पूरा हॉर्मुज वो बोलते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है ना, इनकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बेस बना दी है एक, और यहीं से बैठे बैठे इधर मार रहे हैं। ओ। ठीक है, ये सब की सब ईरान के अंडर है। ये सारा ये दुबई है, लेकिन ये जितना ये वाला पास वाला या ये जितने भी छोटे छोटे ये सब ना, ये सब छोटे छोटे आइलैंड, हाँ। ये जूम करके देखिएगा ना, इस पर क्लिक कर देख, ये सब की सब जो है ना ईरान के अंडर है। अच्छा। ये देख, प्रोविंस ऑफ ईरान। अरे बाप रे। ओ, ठीक है, तो ये चीज़ है, स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ईरान। ये देख बीच में है, दुबई के कितने पास है। हाँ। ये सब छोटे 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 जितने दिख रहे हैं डॉट, अच्छा, मैक्सिमम तो ये सब मतलब ईरान का है। ईरान के अंडर में है। अच्छा, तो यहाँ पे वो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग है, इधर से कहीं से भी कोई शिप जाएगी तो उसको उड़ा देगा। हाँ हाँ, तो ये मेन आइलैंड्स जो है ना इनके पास ओके, है। तो मुझे काफ़ी हद तक समझ आया है, लेकिन मुझे अभी भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? यही कि ये लोग लड़ाई क्यों करते हैं, कि इन्होंने सब कुछ बस लड़ाई वही है ना कि ईरान अपना परमाणु बना रहा है। इंडिया के ऊपर भी तो सैंक्शन लगाए थे जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर हथियार वेपन बनाया था। यूएस क्या सोचता है कि सब मेरे पास रहना चाहिए परमाणु हथियार, एक्चुअली किसी के पास भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यूएस क्या सोचता है कि मेरे पास रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी आज के टाइम का देश ऐसा है कि सब लोग अपने पास रखना चाहते हैं, मारना कोई नहीं चाहता कि भाई अपनी सेफ्टी के लिए, समझे। इंडिया की पॉलिसी बनी हुई है कि भाई नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन, कि हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई है कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे पाकिस्तान के पास आ गए, भिखारी देश है, कोई भी कोई पागल सा बैठ गया इधर बोलते इसका राजा बैठ गया कोई, हाँ। ठीक है, जो कहेगा मार दो। जैसे नॉर्थ कोरिया वाला है, इससे कोई पंगे नहीं लेता इधर, नॉर्थ कोरिया कहाँ है? इधर है, हे भगवान, ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया साइड ही है कहीं, हाँ इधर है कोरिया, इस साइड ही है। नहीं, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आएगा नॉर्थ कोरिया, ये रहा, ये रशिया की साइड है। तो इससे कोई पंगे नहीं लेता इस बंदे से, अच्छा। क्योंकि ये पागल आदमी है, सीधा सीधा मिसाइल मारेगा। तो आज के टाइम में केवल डराने वाला काम है, क्योंकि भाई कभी के टाइम में यूएस नहीं मारा था, इधर जापान में मारा था वो परमाणु बम 2 जगह, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हाँ। उसके बाद से वो कभी भी उठ नहीं पाए। अच्छा, तो अब तो उससे भी 10-10 गुना पावर वाले परमाणु हथियार बन चुके हैं, तो वर्ल्ड का क्या ही होगा। सही बात है। ठीक है, तो ये सब है भाई, जियो पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है। ठीक है, अपने इंडिया में देख, पहले लोग ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, मुस्लिम लोग जो इंडिया के थे। अच्छा। ठीक है, चलो सही है, सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो लोग क्या अपनी सरकारों से लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये क्यों हो रहा है, भाई अपनी देश वालों की से थोड़ी लड़ना है। फिर अभी एक चीज़ बता, अभी ईरान और इराक का भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है एक तरह से, कुवैत का, इन सब का, इस देश पे मार रहा है ना ईरान। हाँ। मिसाइल यूएई पे, सऊदी पे। सऊदी तो भड़का रहा है कि उसको सऊदी क्या बोलता है कि मैं हूँ सुन्नियों का सबसे बड़ा, अच्छा। तो एक ये शिया का है, तो इसका इसके साथ कोल्ड वॉर चलता रहता है। तो ये यूएस को भी बोलता रहता है कि भाई तुम वॉर ख़त्म मत करो, स्कोर तोड़ो, स्कोर मारो। तो ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, अब बताओ किसका सपोर्ट करोगे। सही बात है। तो बात ये है कि दूसरे देश की लड़ाई में अपने फालतू के वो नहीं खराब करने चाहिए, जहाँ जो चल रहा है वहाँ चलने दो। सही बात किसी को अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, बैठो बात करो, भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये नहीं है कि अपनी सरकार के साथ लड़ रहे धरना दे देंगे पागलों की जैसे। हाँ, तो ये इलिटरेसी वाले सरकार क्या कर सकती है, ये इलिटरेट वाले काम करते हैं कुछ लोग। हाँ सही बात है। तो ये है, ठीक है। और ये जैसे ये है ना गल्फ, हाँ। स्ट्रेट बोलते हैं, सॉरी गल्फ नहीं, इसे स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके। ये जो रास्ता है, ठीक है, गल्फ होता है उस एरिया को, ये जो पूरा एरिया ना खाड़ी, उसको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, जो रास्ता होता है उसको गल्फ वो बोलते हैं स्ट्रेट। अच्छा। तो ऐसी एक यहाँ पे है, यहाँ से भी पूरे यूरोप में तेल जाता है, इधर 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 से। ठीक है, ये कभी बाद में समझाऊंगा तेरे को। चलो ठीक है, अभी मेरे को काम करना है।